जी। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं जी? हमने बात की थी कि वो कैसे ऐसे रूल्स और रेगुलेशन है जो हम डेटा इंटर करते हुए क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर रोल नंबर मैंने बता दिया तो मैंने रोल नंबर का बता दी कि वो न्यूमेरिक होगा और न्यूमेरिक के साथ क्या 4 डिजिट्स पे एग्जिस्ट करे। अगर नेम इंटर कर रहे हैं तो सिर्फ अल्फाबेट्स हों और अल्फाबेट्स में क्या हो, आपकी इतनी रेंज है 15 कैरेक्टर्स की, उसके आप उन कैरेक्टर्स से ऊपर आप क्या ऐड नहीं कर सकते हो। फ़ोन नंबर है तो वो 7 डिजिट्स हो, ठीक है? और वो क्या हो, टोटल न्यूमेरिक हो। ये कुछ कंस्ट्रेंट्स थे डेटा की वैलिडेशन कि उसमें कोई एरर या कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको मेंटेन रखने के लिए मैंने उसपे कंस्ट्रेंट्स लगाए थे। डेटा एटॉमिसिटी, उसमें मैंने कहा था कि कुछ हर प्रोसेस क्या होता है, कुछ स्टेप्स से मिल के बना होता है, ठीक है? कोई कोई भी एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। यहाँ पे हमने बैंक से एटीएम से ट्रांज़ैक्शन की बात की थी या बैंक के थ्रू ट्रांज़ैक्शन वगैरह मनी ट्रांसफर। उसमें हमने कहा था बैंक ए से जब हम मनी निकालते हैं, हमने बैंक बी में क्या करने होते हैं, भेजने होते हैं, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कह लें। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि ऑनलाइन मैंने बैंक ए से अपना करवा तो लिया, चीज़ निकलवा ली पैसे, लेकिन जब मैं उसमें दोबारा दूसरे बैंक में डिपॉज़िट करवाने के लिए मैंने देने लगी थी, तो लाइट चली गई या इस तरह की कोई भी इश्यू आ गया कि कनेक्शन मेरा जो था वो क्या हो गया, डिसेबल हो गया। अगर इस तरह का कोई इश्यू आए तो मैंने क्या करना है कि वो प्रोसेस जो था वो ऑटो क्या होगा, सारे स्टेप बैक हो जाएँगे। यानी प्रोसेस जो था वो कंप्लीटली कैंसल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि चंद एक स्टेप्स रहेंगी, वो होगा कि अगर 5 स्टेप्स थी पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए तो वो 5 की 5 होंगी। अगर ऐसा हो गया कि 2 हुई थी या 3 हुई थी और कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो क्या होंगी 2 और 3 जो हमारी स्टेप्स हुई थी उनको भी क्या करेगा, अनडू कर देगा। ठीक है? तो डेटा एटॉमिसिटी हमारा नहीं है, वो क्या नाम है, यहाँ पे हमें फ़ायदा होगा जो हमारे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में नहीं हो रहा था। डेटा सिक्योरिटी क्या है? इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम ऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, हमने डेटा सिक्योरिटी की बात की थी कि हमने ऑथराइज्ड एक्सेस को देनी है और अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं देनी। जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हमने मेंटेन रखना है डेटाबेस को, एडिट कौन कर सकता है और कौन जस्ट व्यू कर सकता है। इन केस अगर मैंने स्टूडेंट्स को इंटर इंटर करना है कि वो स्टूडेंट डेटाबेस देख सके, तो मैंने उनको मेक श्योर करना है कि वो अपने मार्क्स वगैरह देख सकें और सिर्फ़ अपने ही देख सकें। उसके अलावा वो किसी के देख ना सकें और ना ही अपने या किसी के भी एडिट कर सकें। टीचर्स को देना है तो टीचर्स को मैंने मेक श्योर करना है कि वो अपनी क्लास का व्यू कर सकें रिज़ल्ट, ठीक है? और उन्हीं के चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकें। बाकी अगर प्रिंसिपल हैं तो वो क्या कर सकती हैं, ओवरऑल सबकी एवरेज निकाल के देख सकें और वगैरह-वगैरह। रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम हमारा बहुत रिड्यूस हो जाता था। एक जगह फ़ाइल बनती थी, उसी का मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ता था। ठीक है? कम्पैक्टनेस थी, ये मैं इसलिए कवर कर रही हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट रिवाइज़ किए थे। ठीक है? कम्पैक्टनेस थी, उसमें क्या था, स्टोर जो होता था डेटा वो स्मॉल होता था, टू द पॉइंट होता था और क्या हमारे स्टोरेज रिसोर्सेज़ उसपे कम लगते थे। जब स्टोरेज रिसोर्सेज़ कम लगते थे, तो हम कहते थे कि हमें क्या बेनिफिशियल है कि भई हमारा डेटा की कोई हमें ना मेमोरी वेस्ट हो रहा है, ना हमें क्या नाम है वो एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करनी पड़ रही है डेटा में, वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। ईज़ियर रिपोर्टिंग, इसमें हमने क्या कहा था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट असल में डेटाबेस का आपका पार्ट होता है। क्यों? इसमें क्या कर रहे होते हैं हम, करते हैं कि डेटाबेस को जब हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं तो मुझे अगर रिपोर्ट्स, अगर मैं आपसे बात करूँ, हम एक्सेल वगैरह में कहीं डेटाबेस बना रहे हैं तो सिंपल 1 या 2 क्लिक्स पे हमारी रिपोर्ट्स पूरी जनरेट हो जाती हैं। अगर मैं इसको जनरल लेवल पे दूँ, मैं कहती हूँ अगर स्टूडेंट की एक फ़ाइल बनी हुई है और उसमें से मुझे ये इवैल्यूएट करना है कि जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनकी वेटेज कितनी निकली कंप्यूटर में, तो मुझे क्या करना है, जस्ट वो अपनी क्यूरी डालनी है, 4 से 5 लाइनों की होगी, ठीक है? और वो क्या करेगी, पूरे का पूरा रिज़ल्ट जनरेट कर देगी। वहाँ मुझे बारी-बारी सबके नंबर नहीं डालने पड़ेंगे, वो सबके नंबर्स को पकड़ेगी, ऐड करेगी, उनकी एवरेज निकालेगी और मुझे क्या करेगी, शो कर देगी। तो वो समझ लें, जो हम अगर सॉफ्टवेयर में करते हैं तो सिंपल 1 या 2 क्लिक पे हो जाता है सारा काम, ठीक है? ईज़ी टू रिट्राइव एंड क्रिएट डिफरेंट रिपोर्ट्स, ठीक है? रिपोर्ट्स कैन बी अपेयर्ड वेरी ईज़िली, वही रिपोर्ट्स क्या होते हैं, ईज़ी चंद एक क्लिक्स पे आ जाते हैं, बहुत ईज़िली क्रिएट हो जाते हैं और क्या होते हैं कि क्विकली हमारे यहाँ अपेयर हो जाते हैं। डेटा शेयरिंग, वो ज़ाहिर-सी बात है, जब मैंने कह दिया कि डेटाबेस एक फ़ाइल बनेगी और हम उसे क्या करते हैं, मेन सेंट्रल जो हमारा सर्वर होता है मोस्टली उस पे रख देते हैं। अब मेन सेंट्रल सर्वर से क्या होता है कि जिसको जितनी एक्सेस चाहिए होती है डिपार्टमेंट को, वो वहाँ से क्या करता है, उसे एक्सेस कर लेता है। तो डेटा शेयर करना बनिस्बत फाइल सिस्टम के बहुत ईज़ी हो गया। फाइल सिस्टम में क्या था, जगह-जगह डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था आपको, ताकि आप क्या कर सको, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सको, ठीक है? अब आगे-आगे जी, इंक्रीज़ कंसिस्टेंसी, ठीक है? इंक्रीज़ कंसिस्टेंसी क्या है? इन सम सिचुएशन 2 और मोर यूजर्स मे एक्सेस द सेम फाइल सिमिल्टेनियसली। हमने जब कहा कि कंटेंट एक्सेस है, मतलब एक फाइल बनी हुई है तो दैट्स मीन वो सर्वर पे पड़ी है, उसे यूजर्स क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स उस टाइम यूज़ कर रहे होंगे। लाइक गूगल का सर्वर है, एक टाइम पे कितने यूजर उसे यूज़ कर रहे हैं? मिलियंस बिलियंस में है, ठीक है? अगर कोई, मैं व्हाट्सएप की बात करती हूँ, एक टाइम में कितने यूज़र उसे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? उस ऐप को मिलियंस और बिलियंस में, या
आपकी सोशल मीडिया की ऐप करूँ, ट्विटर या इस टाइप की जो चीज़ें हैं, उनको उस सर्वर को बहुत से लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर डेटाबेस मैं एक सर्वर पे रख रही हूँ, दैट्स मीन वो भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि यूज़र्स जो हैं वो क्या कर सकें, उसे असेस कर सकें। मुझे ऐसी कोई चीज़ मेंटेन करनी होती है कि एक बंदे की असेस दूसरे बंदे की असेस से इंटरफेयर ना करे। यानी कि अगर मैं कह दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोगों ने असेस की डेटाबेस को, ठीक है? एक था कोई अहमद, ठीक है? दूसरा था कोई अली हसन कह लेते हैं, ठीक है? अहमद ने जब असेस की, उसने क्या किया डेटा को राइट करना था। जब वो डेटा राइट करने लगा मीन उसने एडिट की ऑप्शन थी, जो पहले से लिखा हुआ था उसे करेक्ट करना था या कोई भी अपडेट देनी थी। जैसे ही उसने एडिट या अपडेट किया तो अली हसन वहां से क्या रीड करने आ गया। अब उस दौरान फर्ज कर लेते हैं अगर अली जो हाँ अहमद था उसने जब रिकॉर्ड डाले वो 5 डाले थे। लाइक हमने यहाँ पे टेबल देखा था, ठीक है? हमने यहाँ पे टेबल देखा था और उसमें हमने ये बात की थी, ठीक है? हम कहते थे कि ये सब्जेक्ट ये जो मार्क्स का टेबल है, ठीक है? ये एडिट हो रहा था। जब अहमद आया तो उसने क्या किया करना था, वो कोई टीचर थे, ठीक है? उसने क्या किया कि ना मैथ के मार्क्स एडिट करने थे और यहाँ पे नीचे इंग्लिश के करने थे रोल नंबर 2 के। रोल नंबर 1 के मैथ के, रोल नंबर 2 के इंग्लिश के करने थे या कोई भी एक कर लें, ठीक है? लेकिन जब वहाँ से अली हसन आया तो वो रीड करना चाह रहा था। तो आया कि उसे पुराने वाले मार्क्स नज़र आएँगे या जो अहमद जो था, जो उसने अपडेट कर दिए वो नज़र आएँगे। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा कि एट अ टाइम जब कोई राइट कर रहा है तो कोई रीड ना करे, ठीक है? रीड करने वाला आए वो 10 बंदे एक साथ भी रीड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कोई राइट करने वाला आए तो हम उसे क्या करें रिकॉर्ड को लॉक कर देंगे। उतनी देर के लिए मेरी ये जो लाइन है, जो मेरे पास ये वाली चीज़ है, मैं इसे क्या करूँगी लॉक कर दूँगी मैथ के मार्क्स को। क्यों? ताकि जितनी देर कोई ये एडिट कर रहा है उतनी देर तक दूसरा बंदा इसे रीड ना कर सके। वरना क्योंकि क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी गलत चली जाएगी। इसी जगह पे मुझे डेटा एटॉमिसिटी भी काम आएगी कि अगर उसने ये पूरा एडिट करना था कि रोल नंबर का वो मैथ के मार्क्स से और ये पूरा रिकॉर्ड मतलब ये पूरी लाइन रिकॉर्ड में आपसे क्या कहता है एक रो होती है और एक रो एक बंदे के मुतालिक इन्फॉर्मेशन होती है। उसने रिकॉर्ड 1 अगर एडिट करना है तो मैं उसे क्या करूँगी रिकॉर्ड 1 को मुझे देखना पड़ेगा कि हो सकता है उसने पूरे का पूरा एडिट करना हो। कंपल्सरी तो नहीं कि क्या करना है, उसने तो बस उस रिकॉर्ड को एडिट करना है, हमें ये पता होता है। अब इस रिकॉर्ड को जब वो एडिट कर रहा है, अगर वो रोल नंबर उसने उसका चेंज किया, ठीक है, सब्जेक्ट चेंज किया। अभी उसने मार्क्स एंटर करने थे लेकिन क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गई, डिस्ट्रैक्शन होगी, कोई सर्वर से इश्यू आ गया, वो आगे एडिट नहीं कर सका। आधा काम कर चुका था, आधा उसने नहीं किया था। तो सर्वर क्या करेगा, ऑटोमैटिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको अंडू कर देगा। यानी कि जो उसने चेंजेस लाए थे, वो सारे क्या होंगे, अंडू हो जाएँगे और ये पुराना डेटा ही यहाँ पे क्या होगा, विज़िबल होगा। अनटिल और अनलेस वो आता है और पूरी की पूरी चेंजेस एक दफ़ा करके देन उसे सेव करता है। देन वो क्या कर सकते हैं डेटा अपडेट करेंगे और लोगों को असेस देंगे। यानी कि अभी जो जिस टॉपिक है हमने सिर्फ इसमें ये बात की है कि 2 से जब 4 लोग एक साथ असेस कर रहे हैं, हमने मेक श्योर करना है कि उनके पास आपस में इंटरेक्शन ना हो। अगर कोई राइट कर रहा है तो उसकी वजह से किसी जो रीड करने आया है उसको कोई गलत इन्फॉर्मेशन या डेटा ना चला जाए। ठीक है? ये वैसी बात होती है 1 ही मिनट पे फ़र्ज़ कर लेते हैं घर में 2 लोग इंटर हुए हैं, वो पूछते हैं कि वो कहाँ फ़र्ज़ कर लें वो पूछते हैं कि दूसरा बंदा कहाँ है? तो कहते हैं वो तो अभी यहाँ ही था। ठीक है? लेकिन अगले ही सेकंड आपको पता होता है कि वो बंदा वहाँ नहीं होता। गलत कोई भी नहीं होता उनमें से, लेकिन क्या हो रहा होता है कि एक टाइम पे कंटेंट असेस थी, ठीक है? तो चीज़ों की ये जो इन्फॉर्मेशन थी, वो हमें उस तरह अपडेटेड नहीं मिली। उस दौरान इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हम एक काम को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। यानी कि रीड के फंक्शन को ब्लॉक करके मैं सिर्फ राइट की परमिशन दूँगी या इस तरह की। तो डेटाबेस में हमें ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी कि हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट असेस देंगे और इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर लिखा हुआ है डेटाबेस मैनेजेस कंटेंट असेस एंड इंश्योर सच प्रॉब्लम कैन नॉट अकर। जितनी भी ये प्रॉब्लम्स होंगी, वो इंश्योर करेगा ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? इम्प्रूव बैकअप एंड रिकवरी। इसमें क्या है, इन फाइल्स बेस्ड सिस्टम इट इज रिस्पांसिबल फॉर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ यूजर टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम फेलियर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। दिस मे रिक्वायर टेकिंग बैकअप। अच्छा, एक चीज तो इसमें यूजर की रिस्पांसिबिलिटी है, वो ये है कि मेक श्योर करे कि वो अपने डेटा का बैकअप ले रहा है। डेटा का बैकअप से मुराद जैसे आपको व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल करने में तो ऑप्शन आती है कि आया कि आपने वीकली बैकअप लेना है, पर डे लेना है या मंथली लेना है, ठीक है? या आपने लेना ही नहीं है। क्यों? ताकि आपके मैसेज जो है वो क्या करें, पिछले सेव हो जाएँ। इन केस आपकी ऐप क्रैश कर जाती है, सेल फ़ोन लॉस्ट हो जाता है या जो भी, वो क्या करते हैं उस आपके नंबर के अगेंस्ट, आपके मोबाइल नंबर के अगेंस्ट वो मैसेज क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। अब वही काम जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में करते हैं फाइल रिकॉर्ड के, फर्ज़ कर लेते हैं हमने रिकॉर्ड एडिट किए थे, ठीक है? लेकिन वो क्या हो सका कि पर डे तो एक काम करके चले गए, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, कंप्यूटर फेलियर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे वो डैमेज हो गई। इन केसेस में क्या होगा कि अगर हमने बैकअप लिया हुआ तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमें सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा या एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर है वो डैमेज हो गई थी, इन दोनों में से जो भी। हमें वो करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी या जो रिकॉर्ड था या जो डेटा था वो कभी क्या होगा, ज़ाया नहीं होगा।
This may require taking backup of the data daily. If the data is lost, the backup is restored. The modern DBMS provide facility to minimize the amount of processing that can be lost due to the failure. मोस्टली क्या होता है कि लोग डेली बेसिस पे बैकअप ले रहे होते हैं, लाइक सबसे बड़ी एग्जांपल या तो इनके मैनेजमेंट कोई भी आप सिस्टम्स ले लें, ठीक है, या आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में देख लें, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक ही अगर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं तो डेली का क्या कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे होते हैं। जाहिर है, जो 8 आवर्स वो लगा रहे हैं उसमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, उस डेवलपमेंट को हर डेली का डेली बैकअप ले लेते हैं। इन केस कोई फेलियर आ जाए सर्वर में, सिस्टम में, एप्लीकेशन में, तो उसका नुकसान उनके किए हुए काम को ना हो, ठीक है। तो वो डेली बैकअप पे लगा देते हैं, ऑटो बैकअप्स होते हैं, वो खुद ब खुद ही क्या करते हैं, बैकअप्स ले लेते हैं। उन केसेस में हमारे इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, मेक श्योर करता है कि आपकी क्या है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि मिनिमम टाइम आपका इस तरह की प्रोसेसिंग में लगे और ये डेटा फेलियर का तो आपके पास चांस ही ना है। अगर इन केस कोई सिस्टम वगैरह या ऐप फेलियर हो जाए तो क्या हो, आप क्या कर सकते हो, उसे रिकवर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप बैकअप ले रहे हो और डेटाबेस मोस्टली डेली बैकअप्स पे ही रहता है, ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंस, वो हमें फाइल सिस्टम में जो नुकसान पड़ा था वो क्या है, यहीं पे हमें एडवांटेजेस में आ गया डेटाबेस की। इसमें क्या, डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। इट मीन दैट द data and the application programs are separated from each other. It is possible to change data storage structure operation without changing the application program. डेटा इंडिपेंडेंस यही है कि सॉफ्टवेयर या सिस्टम में या जो आपका प्रोसेसिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वगैरह हैं, उनको चेंज करने से मेरी इंफॉर्मेशन या डेटा में कोई चेंज ना आए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैंने अगर अपडेट किया है, मैंने सिस्टम अपडेट किया है कि अब नेक्स्ट से जो यूजर्स आएंगे उनका क्या सीन आई सी होगा, अगर नहीं होगा तो वो रिकॉर्ड्स नहीं रखने। तो कभी वो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस रिकॉर्ड है, मेरे पास 800-900 स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी भी डिमांड करना शुरू कर दे और कहे इनका सीएनएसी नहीं था तो मैंने इसलिए डिलीट कर दिया। ऐसा कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, सॉफ्टवेयर में जाके सिंपल कंडीशन लगानी है और वो कंडीशन इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर मुझे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अब नया रूल चाहिए था कि जो रोल नंबर था वो सिर्फ 2 डिजिट्स पे आ जाए, पहले 4 पे था, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सिंपली मैं तो जाके सॉफ्टवेयर को अपने अपडेट कर सकती हूँ, सॉफ्टवेयर में एक कंडीशन डालूंगी। कंपल्सरी नहीं कि मैं डेटा को चेंज करूंगी। और इन केस अगर मुझे डेटा में कोई खुद मैनुअल एंट्री करनी है तो डेटा में एंट्री करने से मेरी सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब नहीं होगी, ना मेरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कोई प्रॉब्लम होगी। अगर ये काम नहीं होता, यानी कि दोनों एक दूसरे के चेंज होने से या कोई एक्शन करने से क्या नाम है, वो नहीं होते, खराब नहीं हो रहे, या फिर समझ लें अफेक्ट नहीं हो रहे, सॉरी, अफेक्ट नहीं हो रहे ना, तो इट्स मीन कि वो क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस है और हम उसे क्या कर सकते हैं, हमें अगर ये फैसिलिटी मिल जाए तो इट्स मीन कि हमारे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। सिस्टम जब मुझे चेंज करना होगा, पूरी का पूरी डेटाबेस मुझे खराब नहीं करनी पड़ेगी, और अगर डेटाबेस में कोई चेंज आ रहा है तो पूरे का पूरे सिस्टम मेरा कभी डैमेज नहीं हो सकता। अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस अप्रोच क्या है? ऑब्वियसली इसके बहुत सारे हमें फ़ायदे थे। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में के जितने भी नुकसानात थे वो सब के सब क्या हुए, इसमें फ़ायदों की सूरत में आ गए। दैट्स व्हाई हमने इसे प्रेफ़र किया। लेकिन हर सिस्टम में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है? हम उन लिमिटेशंस को कह रहे होते हैं डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि वो ये काम नहीं कर सकता। अब वो क्या काम है वो जो नहीं कर सकता, या वो क्या काम है जिसकी वज़ह से हमें कोई मुश्किल आ सकती है, ठीक है? इसमें जो मेन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कॉस्ट बहुत होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ वेरी लार्ज सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर, इट इज एक्सपेंसिव टू परचेज, ठीक है। डेटाबेस, ठीक है जी, इट इज एक्सपेंसिव टू परचेज डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें क्या है, जब मैंने फाइल सिस्टम से अपने डेटाबेस सिस्टम में आना था, ठीक है, एक तो हमारे लिए ऑलरेडी वही काफी लंबा काम था कि हर जगह से हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट फाइल्स कलेक्ट करनी है, क्योंकि मुझे क्या करना है, उसकी एक फाइल में एंट्री करनी है। ये जो आपको डेटा एंट्री वगैरह की जॉब आती है ऑनलाइन वगैरह, वो असल में यही हो रही होती है। क्या हो रहा होता है कि आपने अपने फाइल सिस्टम को जब वो डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बहुत टाइम लग जाता है, और वो करना भी ऐसा पड़ता है कि पैरेलल काम हो। आप पुराने वाले को रोक के भी एकदम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता है। लाइक अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लूँ तो ईयर्स का डेटा है, चंद एक सालों का तो है नहीं कि हम एंटर कर सकें। पता नहीं कितनी लेबर लगानी पड़ेगी, कितना टाइम वो लेंगे, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम उस डेटा को एंटर करेंगे अपनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में। दूसरा काम ये कि ये सिस्टम की कॉस्ट, यानी उस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत होती है। एक नॉर्मल जो डेटाबेस सिस्टम बनता है, अगर सिंपली लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कहूँ तो वो भी कम से कम 1 लाख तक चला जाता है, ठीक है। ज़ाहिर तो वो एक छोटी सी सॉफ्टवेयर होती है, चंद एक इंटरफेस होते हैं, लेकिन जितनी उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट है, या जो आपके इंजीनियर्स डेवलप करेंगे, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, आपके डिजाइनर्स होंगे, आपके क्वालिटी इंश्योरेंस वाले होंगे, उन सब की कॉस्ट को मिला के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें काफी क्या होती है, कॉस्टली पड़ जाती है, यानी एक महंगी सॉफ्टवेयर है बनिस्बत फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की, ठीक है।
हायर अच्छा इसमें ये नुकसान तो है, लेकिन अगर मैं इसका ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ पॉइंट को, तो वो ये भी है कि ये बज़ाहिर तो हमें नुकसान ही लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम की इन्वेस्टमेंट ही अगर मेरी 1 लाख तक चली गई, जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में 5-6 हज़ार आ रही थी, तो इस हम कह रहे हैं कि हम फिर भी इसे क्यों यूज़ करते हैं? यूज़ इसलिए करते हैं कि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार मुझे वो खर्चा आएगा, उसके बाद वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि वो मेरी 12 के करीब मेरे पॉइंट्स हैं, यानी कि 12 के करीब मेरे पास रीज़न्स हैं कि वो मुझे क्या कर रहा है, फ़ायदा दे रहा है, ठीक है? तो मैं एक इस नुकसान को, जो मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे होगा, मैं क्या कर सकती हूँ, बर्दाश्त कर सकती हूँ। हार्डवेयर कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? हार्डवेयर में क्या होगा जी, सिस्टम आर कॉम्प्लिकेटेड एंड हेवी सॉफ्टवेयर, एडिशनल मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर मे बी रिक्वायर्ड इन डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी सिस्टम के लिहाज से। आया कि उसे रन करने के लिए मेमोरी कितनी चाहिए, ताकि वो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल लाइफ में आप कहते हो कोई गेम इंस्टॉल करनी है, वो इतने एमबीज जीबीज या केबीज की है, ठीक है? आप वो देखते हो, फिर वो उसके बाद चेक करता है आपकी एंड्रॉइड की जो कैपेबिलिटी है कि एंड्रॉइड आपका सिस्टम कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, 6 या 7 कहाँ तक, 8 तक गया है, वो उस लिहाज से भी कंपैटिबल है कि नहीं। देन आपको गूगल प्ले वगैरह या क्या कह रहे होते हैं, आपको नोटिफिकेशन देते हैं कि आपके सिस्टम के कंपैटिबल है कि नहीं है, ठीक है? देन अब वो इंस्टॉल होता है और देन वो रन करता है। रन करने के दौरान भी अगर मेमोरी की शॉर्टेज पड़ जाती है, वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होता है, एप्लीकेशन या गेम या जो भी कर रहे होते हैं, वो बार-बार आपको क्रैश कर रहा होता है, ठीक है? या आपकी क्या कर होता है, मोबाइल को गर्म कर रहा होता है, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स देने लग जाता है। तो मुझे क्या करना है, जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेना है, मुझे मेमोरी ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है? मुझे प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि वो सर्वर के तौर पे डील करेगा सिस्टम ऑलमोस्ट। तो उस लिहाज से क्या होता है कि मुझे उस लिहाज से भी उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी। यानी कि जो मुझे हार्डवेयर है, मेमोरी, उसकी पावर, पीसी जो सिस्टम लेना है, वो एक ऐसे लेवल का होगा कि जो उसे डील कर सके एज़ ए सर्वर के तौर पे, ठीक है? उनकी कॉस्ट बहुत हो जाएगी। हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट, अच्छा ये कि जी databases are complex software with many features. The programmer need a thorough knowledge of the system of a use of its best advantages. The organization hired experienced database programmers or pay extra. प्रोग्रामर वही, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग कॉस्ट कौन सी, जो इसको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जो हम जिन्हें क्या कहते हैं, सिस्टम इंजीनियर या डेवलपर या प्रोग्रामर, जो भी आप उन्हें नाम दे ले, ठीक है? जब वो इसे डेवलप करते हैं, एक तो स्पेशली उनके पास बड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए उस सिस्टम को डेवलप करने का, ताकि वो हम क्या कर सके, उससे बेस्ट जो हमारे एडवांटेजेस थे वो हम गेट कर सकें, ठीक है? अगर उसके पास वो नॉलेज नहीं था, तो हमें उसका नुकसान होता है, स्पेशली जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद हायर करती है प्रोग्रामर्स, ठीक है, कि आए हमारा सिस्टम डेवलप कर दें, तो वो बड़े हाईली कॉस्ट लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो अगर 3 लोगों ने डेवलप किया है, ठीक है, शायद वो सॉफ्टवेयर को क्या होता है, डेवलप करने में आप समझ लें हमारी जो पर्सनल कॉस्ट आ रही होती है या डेज़ लेबर वगैरह लग रही होती है, वो उससे एस्टिमेट करते हैं और देन अपना प्रॉफिट भी निकालते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये वन टाइम है, ठीक है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट वो आपकी जैसे जा रही है, उनकी भी वन टाइम ही जाएगा। उन्होंने एक दफ़ा आपको सॉफ्टवेयर दे दी, देन आपको उनकी ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ती। ठीक है, आप एक प्रोफेशनल हायर करते हो जो बाद में उसकी कोई प्रॉब्लम आए मेंटेनेंस की, तो वो कर लेता है। उनकी भी क्या होती है, वन टाइम आ रही होती है। तो एक तो क्या उनका नॉलेज बहुत होता है, वो एक्सपर्ट होते हैं, तो मोस्टली क्या होता है उन्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जब स्पेशली आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसे क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो या उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर करो। हायर कर हायर कन्वर्जन कॉस्ट, वो जो हमने ऊपर बात की, ठीक है? मैंने क्या कहा, कन्वर्ट से रिकॉर्ड टू डेटाबेस, ठीक है? डेटा हैज़ टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम फाइल टू डेटाबेस सिस्टम। हमें क्या करना होता है, फाइल सिस्टम से लाके हमें ये चीज़ ऐड करनी होती है कहाँ पे, अपनी डेटाबेस में। अब फाइल सिस्टम से जब मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगी, तो मुझे क्या होगा, पूरे का पूरा डेटा मैन्युअली इंटर करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम पे सब कुछ मैन्युअली इंटर करना पड़ेगा। एक-एक चीज़ जो भी आपकी फाइल सिस्टम थी, ठीक है, आप वहाँ से उठाओगे, आप यहाँ पे लाओगे, वो डेटा इंटर करना, देन उसपे कंस्ट्रेंट्स लगाना और इस तरह के काम करना, वो क्या होता है, हमारा काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। और वो क्या है, मुझे कॉस्ट करेगा। क्यों कॉस्ट करेगा? जिन लोगों से मैंने डेटा इंटर करवाना है, मुझे उन्हें पे करना पड़ेगा, ठीक है? जितना मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है डेटा वहाँ से उठ के अगर इंटर होगा, तो ऑब्वियसली चंद एक दिनों वाली बात नहीं होती, महीनों की बात होती है, ठीक है? तो महीनों लग जाएँगे उनके, फिर उन लोगों को जितनी वो मैं काम करवा रही हूँ, ज़ाहिर है मुझे उनको पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है? तो वो उस तरह के क्या होंगे, इश्यू आएँगे, उसकी वजह से मेरी क्या होगी, हायर कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी उस चीज़ को वहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए। Moreover, the structure and data may also have been modified according to the requirement of data. Obviously, ठीक है, हमने कहा कि हमने जो पहला डेटा फाइल सिस्टम से उठा के लाएँगे, वो हमें मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है। हमने वही बात की थी कि डेटाबेस सिस्टम में जब भी आएगा, हम कंस्ट्रेंट्स लगाएँगे। क्या कि रोल नंबर 4 डिजिट से ऊपर ना जाए, नाम जो है वो 15 अल्फ़ाबेट से ऊपर ना जाए। अब हो सकता है वहाँ पे किसी ने नाम अपना नेम सेव किया हो पूरा, मोहम्मद अब्दुल्ला अहमद, ठीक है? अब वो कितना लंबा हो गया, मैंने उसे
क्रैकडाउन किया और मैंने कहा 11 कैरेक्टर से ऊपर आप नाम नहीं लिख सकते, ठीक है? तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, या तो मुझे एम डॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है? या समथिंग इस तरह कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेगी। ये सिर्फ़ एक नाम की एग्ज़ाम्पल है। रोल नंबर अगर 4 डिजिट्स के वहाँ पे थे और अब मैंने यहाँ पे 2 डिजिट्स के कर दिए, तो तमाम के तमाम क्या करने पड़ेंगे मुझे? मॉडिफाई करने पड़ेंगे। और जब मुझे मॉडिफाई करने पड़ेंगे, दैट्स मीन वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा एफर्ट लेंगे, जो मुझसे जिससे मैं मॉडिफाई करवाऊँगी, वो भी मुझसे क्या नाम है कॉस्ट लेगा, ठीक है? और वो क्या होगा? टाइम टेकिंग मेरा प्रोसेस होगा। तो मेरी कन्वर्जन की कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी बनिस्बत दूसरे कामों के। अच्छा जी, मोर चांस ऑफ फेलियर, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्या जी? इन डेटाबेस सिस्टम ऑल रिसोर्सेज एंड कंपोनेंट्स आर सेंट्रलाइज्ड, इफ एनी ऑफ दीज़ कंपोनेंट फेल द होल सिस्टम स्टॉप्स। ठीक है? मोस्टली हमने क्या कह दिया कि जो भी हम फाइल सिस्टम से चीज़ ला रहे हैं, हमने उसे सर्वर पे रखना है, क्योंकि हमने क्या करना है? पूरी चीज़ सेंट्रलाइज़ करनी है। फाइल एक ही बनेगी, एक ही टेबल वगैरह जो भी रिकॉर्ड, एक मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है? वहाँ से लोग असेस कर रहे होंगे। उस डेटाबेस को टीचर्स भी असेस करेंगे, स्टूडेंट भी असेस करेंगे, प्रिंसिपल वगैरह भी असेस करेंगे। अब वहाँ पे क्या हो सकता है, इन केस अगर वहाँ पे जहाँ पे एक सर्वर पे ये चीज़ पड़ी है, वो सर्वर ही फेल हो जाए, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली पूरे का पूरा क्या करेगा? सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा। आपकी पूरे का पूरी जो एक वो मेहनत थी, वो ही सारी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है? तो वो क्या होता है, हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं डेटा लॉस के इस तरह से। क्यों? क्योंकि फाइल एक ही जगह पे है। जबकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या था? कंप्यूटर डिपार्टमेंट में भी फाइल थी, इकोनॉमिक्स में भी थी, स्टैट में भी थी और मैथ में भी थी। अगर मैथ वालों की लॉस हो जाता है, ठीक है, डेटा या इन्फॉर्मेशन, तो वो हम कहाँ से निकाल सकते थे? कंप्यूटर इकोनॉमिक्स या आपके स्टैट वालों के पास से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इन केस अगर ये काम हो जाता है तो हमें क्या होगा? नुकसान होगा। हमारे पूरे के पूरे जो सेंट्रलाइज़ सिस्टम था, वो ही खराब हो जाएगा। आगे जाके मैं बताऊँगी, लेकिन ये इतना कि ये इश्यू हमने कैसे कवर करना है। ठीक है? कम्प्लेक्सिटी और परफॉर्मेंस। आया कि डेटाबेस सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी और उसकी परफॉर्मेंस में क्या है। डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अ कंप्लीट एबीएमएस has to perform some many tasks that make it complex and complicated software. In some application, DBMS may run less efficient as compared to the file processing system. चूँकि ये सॉफ्टवेयर बहुत एक बड़े लेवल तक डील करेगी, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह चंद एक डिपार्टमेंट को छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशंस को डील नहीं करेगी, ठीक है? वहाँ पे मैं बात कर रही थी हर डिपार्टमेंट, एक कॉलेज में कम से कम कितने डिपार्टमेंट हैं? हम अंदाज़न कह देते हैं 10 डिपार्टमेंट थे, हर सब्जेक्ट के डिफरेंट के, ठीक है? अब उन 10 डिपार्टमेंट में एक-एक में जब मैं जाके कह रही हूँ, अगर मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट जाके बात करती हूँ, तो मैक्सिमम कितने बच्चे स्टूडेंट हो सकते हैं? अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह हैं भी, तो कम से कम 6 से 7 हज़ार होंगे, ठीक है? उससे ऊपर नहीं होंगे। लेकिन वही अगर 6-7 हज़ार स्टूडेंट पर डिपार्टमेंट में लगा के जब एक जगह पे ऐड करूँगी, मेन सेंट्रलाइज़ बनाने लगूँगी डेटाबेस को, तो ऑब्वियसली वो कितने में ज़्यादा हो जाएँगे, ठीक है? वो तो कई हज़ारों में चले जाएँगे। उस चीज़ को डील करने के लिए, टैकल करने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर भी उतनी स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है? और ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग चाहिए, बानिस्बत मुझे उसके क्या चाहिए, मुझे कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है, मुझे एफिशिएंट भी रखना है उसे, ठीक है? ऑर्गनाइज़ तो होगा वो, ठीक है? लेकिन मुझे उसके साथ क्या करना है, कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट भी रखना है, देन ही मुझे उसका पर्पस पूरा होगा। उस वजह से कुछ जगह पे क्या करता है एप्लीकेशन में, ये लेस हमारा एफिशिएंट होता है या लेस इफेक्टिव होता है, उस लेवल का काम नहीं कर सकता जितनी हम इसे कहते हैं, हम इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस में गिनते हैं, ठीक है? उस तरह का एफिशिएंट नहीं होता, पर ये चंद एक केसेस होते हैं। अच्छा, मोर चांस ऑफ फेलियर्स को हम कैसे कवर करते हैं? कॉस्ट वाले तो इश्यू आते ही हैं जनरलाइज़, ठीक है? लेकिन फेलियर वाले को हम कैसे इश्यू करते हैं? जो हमने ऊपर बैकअप की बात की थी। अगर हम बैकअप रेगुलरली ले रहे हैं, वो उस सिस्टम से गुज़र रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर एक जगह मेरा सर्वर फेल भी हो जाता है, तो मोस्टली क्या होता है, लोगों ने अपने दूसरे सर्वर रखे होते हैं। लाइक आप लोगों से अक्सर कहते हैं कि एक सर्वर फेल हो गया, तो दूसरा सर्वर क्या होता है, हॉट स्टैंड बाय पे होता है। हॉट स्टैंड बाय का मतलब होता है कि आपके वो ऑन रहता है हर टाइम। जैसे आपके घरों में एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ लोकल, तो वो ये है कि आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही होती है, ठीक है? कुछ लोगों ने लगाए थे डबल मीटर, ठीक है? वो क्या होता है, अगर एक जगह का कनेक्शन से लाइट खत्म हो गई है, तो फ़ौरन क्या करता है, दूसरी जगह पे स्विच कर देता है। या फिर जनरेटर की बात करें, सॉरी, यूपीएस सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है। आप क्या करते हो, वो ऑटो फिक्स होता है। आपने लाइट जैसे ही जानी है, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा, आपको कोई उस पे जाके मेहनत नहीं करनी पड़ती। सर्वर भी सेम ऐसे ही करेगा। मेन हाई पावर सर्वर एक ही होगा, लेकिन अगर वो सर्वर इन केस फेल हो जाता है या उसे कोई मसला आ जाता है, तो वो क्या करेगा, उस सर्वर की निस्बत आपको सिंपल क्या करेगा, दूसरे पे स्विच कर देगा। और दूसरा में भी उतना कैपेबल ना हो, ठीक है? लेकिन वो क्या करेगा, बाय द टाइम या उस टाइम के लिए आपको मदद करेगा कि आपका काम ना रुके या आपको उस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है? तो हमारे वो मोर चांस ऑफ फेलियर्स एक आपके बैकअप से कवर हो सकते हैं। हैं तो ये सारे डिसएडवांटेजेस, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक हम इन्हें क्या करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं।